तो खान साहब ने मुझे बुला लिया, हुमायूं आपने, डॉक्टर साहब आपने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैंने कहा हाँ जी कर दिया। कहते हैं छोटे से तो पार्टी है अभी। उन्होंने कहा कह रहे जाने दो इस दफा, क्या खान में गलतियां नहीं हैं? लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग आई एम श्योर होंगे, ये तो हमारे सबसे बड़े मुतालबा है, राइट? हमने उनसे कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हट गए। बाजवा साहब, फैज अमीर साहब, ये सबसे मिलते हैं कि यार हमने इमरान खान को हटाना है। कौन से ईयर में? 2019। मैं नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, you're watching Pakistan Now. This is Muneeb Hamid. और आज I'm privileged to have a very learned and experienced and educated guest with me. Senator हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, Senator हुमायूं मोहम्मद साहब. Very educated. He is a plastic surgeon by profession as well. He's so handsome, you know. What's he doing in Pakistan? Why politics in Pakistan? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह था कि मैं इंग्लैंड गया था, 1992 में गया था पार्ट 1 करने, फिर वापस आया, फिर 94 में फिर चला गया था, एंड देन आई स्टेड देयर टिल 2000। दिन मेरी माँ ने मुझे कहा 1999 में कि बस बेटा वापस पाकिस्तान आ जाओ। पाकिस्तान आने का मेन मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान में पला बड़ा, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे मैं बाहर गया, तो मेरे लिए पाकिस्तान उस माँ की तरह है जिसकी धरती पे मैं पला बड़ा। मेरे लिए पाकिस्तान उस बाप की तरह है जिसने मुझे शनाख्त दी। हुमायूं मोहम्मद, सन ऑफ अब्दुल सत्तार फ्रॉम पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर दिस, वो मेरी शनाख्त है दुनिया में। तो जब मेरे मुल्क को मेरी नज़र में मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत थी, तो मैं वापस पाकिस्तान आ गया। You joined politics. How does it feel? जितनों से बात करो अपने जैसे लोग, यार पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, मत जाओ बीच में। तो भाई डर्टी गेम है तो उसको साफ करने somebody has to, you know, be in the rain ना, किसी ने तो जाना पड़ेगा ना दरमियान में। गटर बंद है तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा। वो ऊपर से खड़े करो, बदबू आ रही है, क्या बदबू खत्म नहीं होगी? तो मैं अपने लिहाज से मैंने कहा कि तुम इसमें कूद पड़ो, देखा जाएगा। एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, या आइडियोलॉजिकल था कि यार मैंने नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनमें इसलिए नहीं जा सकता कि यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे डायनेस्टीज हैं। अब आगे मेरे पास 2 चॉइसेस रह गई थी, एक पीटीआई रह गई थी और एक एमक्यूएम रह गई थी। एमक्यूएम उन दिनों में जो एमक्यूएम के हालात थे, मैंने कहा उससे तो बेहतर है कि बंदा तालिबान ज्वाइन कर लेगा। उन दिनों में तालिबान भी शायद उतने वो नहीं थे जितने एमक्यूएम थे। जो बातें सुनने में आती, ज्वाइन करते तो आप भी भाई बन जाते। पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन बहरहाल एनीवे, पीटीआई में मैं एक दफा ये एहतजाज कर रहे थे, 2007 की बात है इस तरह, तो मैं वहां पीछे खड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये बहुत तब से एहतजाज कर रहे हैं? हाँ, उस वक्त भी यही है, ये लॉयर्स मूवमेंट और उस तरह की चीजें ना। तो मैं भी साथ खड़ा था, तो मुझे सैफुल्लाह न्याज़े, आमिर कियानी और सरदार अजहर तारिक कहते हैं जी आप यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कौन है? मैंने अपना तारुफ बताया। आप कोई पार्टी के साथ? मैंने कहा नहीं जी। आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? मैंने कहा सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। तो कहते हैं काम करें, आप आधा घंटा हमें दे दिया करें जुम्मे के जुम्मे, एंड सी हाउ वेदर वी सूट यू और नॉट। तो मैं हर जुम्मे को आधे घंटे के लिए जाता था, देखता था वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। करते 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 वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। ये तकरीबन 2008 की बात है। उसके बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि ठीक है, मुझे नॉमिनेट कर दिया कि आप हमारे ओवरसीज चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज करो। पॉलिटिक्स में एक तरीका है होता ऑर्गेनाइजेशन का, आप उनमें इलेक्शंस कराओ, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। ठीक है। मैंने इलेक्शन करा दिया इंग्लैंड के चैप्टर में। वहां पे 2 स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, आपस में मैंने उनको इलेक्शन में लड़ा दिया। उसमें जो पैसों वाले थे ना, उसमें हमारा एक ये था, देखिए हमें मेन मकसद था कि हमें हर एक इंडिविजुअली पैसा दे, हम किसी एक बंदे के गुलाम ना हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक बंदे की फंडिंग पे ना बैठी हो, हमें सारे लोग मिल के वो थे। तो उस लिहाज से ये आरिफ अलवी साहब ने और सैफुल्लाह न्याज़ी ने, हम सब ने ये प्लान किया था। तो उसमें जब मैंने प्लान किया तो हमारा ये था कि वोट सिर्फ वो डाल सकता है जो पार्टी को सालाना $80 देगा। ठीक है, समझ आ गई? पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है। तो उसमें हमने ये कहा था कि कोई बल्क में पैसा नहीं उठाएगा, वरना तो जिसके पास पैसा है वो तो बल्क में उठा लेगा। वहां मेरे पास एक केस आया कि जी इन लोगों ने बल्क में पैसा डाला है। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैंने उनके जो रसीदें थी जब वो देखी, सबके ऊपर कंप्यूटर में एक ही टाइम आया हुआ था। अच्छा, बैंक डिपॉजिट्स आते हैं ना, उसके ऊपर चोर हमेशा मैंने उसको देख कर मैंने पकड़ लिया। मैंने 1-2 बंदे को जो उनके वोटर्स थे उनको फोन किया, किस बैंक में पैसा डाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं। तो एनीवे, I disqualified them. They were very strong, very close to खान साहब।
तो खान साहब ने मुझे बुला लिया, हुमायूं आपने, डॉक्टर साहब आपने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैंने कहा हाँ जी कर दिया। कहते हैं छोटे से तो पार्टी है, अभी 1500 बंदा नहीं है, उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप को। मैंने कहा खान साहब ये उन्होंने गलत काम किया। उन्होंने कहा खैर जाने दो इस दफा। मैंने कहा ऐसा करते हैं, यू वांट देम टू बी रिस्टोर्ड? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आई विल रिजाइन, यू गेट समबडी एल्स एंड रिस्टोर देम। ही लुक्ड एट मी फॉर 2-3 seconds एंड दे सेड ठीक है डॉक्टर साहब, फिर जो आप समझते हैं सही है वो कर ले। एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच खान साहब। और मैं निकल रहा था कमरे से, निकलते निकलते वापस आया एग्जैक्टली। और मैंने कहा खान साहब एक रिक्वेस्ट है। कहते क्या? मैंने कहा प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय वर्क। You said that to Khan. I said that to the chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf when I joined hardly 1 year back. And you know, आफरीन उस शख्स पे। That is when I started to really admire him. कि यार बंदा उसूली है। Just a question on that usuli part. आपने you found out कि there's something wrong. उन्होंने पॉलिसी की वायलेशन की, you took action against them. Exactly. लेकिन खान साहब knew the same policy. उनको भी पता था कि ये पॉलिसी की वायलेशन हुई है, लेकिन he was defending those pen. So there's a difference between you and दो Khan. चीजें होती हैं। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। ऐसा होता है कि जब आपके बच्चे होते हैं ना, आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं करते। आप कहते हो यार छोटे से खैर कोई बात जाने दो। आपकी पार्टी को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए था। I can understand him, what he's saying, from where he is coming. And I can also understand where I'm standing and I need to correct that thing. वहां पे मैं उसको leverage नहीं देने दूंगा। Just a continuation to this characteristic of खान साहब जो भी आपने जिक्र किया है, हम यही चीज उनकी जो स्पेस देने वाली बात है हमने बहुत आगे भी देखी है, अभी करंटली भी देखी है। आप शायद एग्री करेंगे इस बात से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे इस वक्त भी मेंबर्स हैं जो कि मॉनेटरी करप्शन में इन्वॉल्व हैं या रहे हैं, एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना लिया जाता है, तो ये भी स्पेस दे रही है। देखिए इससे है, करप्शन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। अगर कोई प्रूवन करप्शन है, इमरान खान ने कभी उस बंदे को सपोर्ट नहीं किया। अगर इमरान खान करप्शन को सपोर्ट करने वालों में से होता तो प्रोबेबली जहांगीर तरीन आज भी पीटीआई में ही होता, अलीम खान आज भी पीटीआई में होता। जहांगीर तरीन को जब डिस्क्वालीफाई किया था, जहांगीर तरीन यूज्ड टू सिट विद इमरान खान इन कैबिनेट मीटिंग्स। करप्शन के बहुत टाइप्स हैं, मॉरल करप्शन हो सकती है, मॉनेटरी करप्शन हो सकती है, XYZ और भी करप्शन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर, इनके ऊपर एक न्यूज ब्रेक हुई थी जिसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत शोर मचा था सैलाब के टाइम पे, कि इन्होंने जो टेंट है इनके वेयर हाउस से बाकायदा मिले थे। ही वाज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। और पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि बहुत ही वीक है, अकाउंटेबिलिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वी एग्री देयर इज करप्शन। देखिए मुझे उस पूरे वाक़े के डिटेल्स का नहीं मालूम, हुआ था, प्रूव हुआ था, नहीं हुआ था, फलाना हुआ था। It was proven, we have media reports and clips हैं, सब कुछ। देखिए everything which is reported in media might not be true। अभी की बात है या कब की बात है? ये सैलाब की मेरे ख्याल से जब पीटीआई के टेन्योर में जो सैलाब आया था मैसिव, हाँ उस वक्त की बात है। ठीक है, आई डोंट नो उसके पास क्या पोर्टफोलियो था, क्या था, लेकिन अगर फर्ज करें अगर उनको जाने दिया, ये सब कुछ किया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन अगर उनके पास प्रूफ हुआ था तो मेरे ख्याल में होना भी चाहिए था, सजा भी हो जाती, कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टेन्योर रहा है, एक तो वी अंडरस्टैंड कि एक कैरेक्टर है खान साहब का, ही लाइक्स टू गिव स्पेस, एक उनका माइंडसेट है, वो सबको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको स्पेस देना चाहते हैं। मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है इस पॉइंट से, क्योंकि अगर मैं चूज करने पे आऊं बिटवीन सेनेटर हुमायूं एंड इमरान खान बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग, बिकॉज अगर एक लीडर अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर वीक है तो ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर। नहीं, नॉट नेसेसरली। देखिए मतलब यू टुक अ स्टैंड, नहीं आपका स्टैंड जो आपने स्टैंड लिया, देखें ऐसा है, वो खान को लेना चाहिए। देखें ना, ऐसा है कि और आपको ब्लैकमेल ना करना पड़ता है, या आप उसको ये ना कहते कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, मतलब ब्लैकमेल इन द सेंस कि मतलब ठीक है मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, वो नहीं कर सकता था, वो नहीं कर सकता। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, अगर खान की आइडियोलॉजी वीक होती, खान को बहुत मौके मिले, खान को मौके मिले थे कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें इतनी सीट्स दे देंगे, वो कर लेंगे, खान कहीं भी कर सकता था। हम किसी नई पार्टी को कोई 15, 16, 20, 25 सीटें दे दे, बड़ी बात होती है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, देखिए ना, तो बात ये हो जाती है कि वीकनेसेस हर एक में, आप में, मेरे में, खान में, हर एक में वीकनेसेस है। ठीक है, बिल्कुल है। अब उन वीकनेसेस में आप कितने वीक हो, उन वीकनेसेस आपको कितना वीक कर देती है, कितना कॉम्प्रोमाइज कर देती है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या खान में गलतियां नहीं है? इंसान है बिल्कुल, लेकिन क्या खान की गलतियां इतनी बड़ी गलतियां कि वो उनके नीचे सकम हो जाता है, या वो उस
के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. सो समटाइम्स समटाइम्स यू हैव टू फॉरगिव और गिव लिटिल बिट ऑफ ढील, बट एट द सेम टाइम जब इंपॉर्टेंट चीज आती है तो आप उसको खींचो. आइन है ना सेनेटर साहब, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिसी है आपकी, है आपका पार्टी का भी एक आइन है, उसको भी खान साहब जो है बहुत फॉलो भी करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं. आप जब खान साहब के पास गए उस पॉलिसी वायलेशन पे, खान ने आपको बुलाया कि आपने इस बंदों को क्यों निकाला, दे वेरी स्ट्रांग पीपल, वी नीड देम, हालांकि दे हैड वायलेटेड पॉलिसी वायलेशन. ही डिडंट नो दैट दे वायलेटेड. He didn't know. He didn't know. चलें ठीक है, let's move on. पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिटिक्स और जो इनकी पॉलिसी है करंटली, एज अ सेनेटर, एज अ पॉलिटिशियन, पीटीआई से बाहर आप सेटिस्फाइड हैं? इस वक्त की बात कर रहे हैं या इस वक्त की? अच्छा देखिए, इस वक्त में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे मसले इतने हमारे ऊपर डाले हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से जो पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कशन है फ्रूटफुल, आप उस तरफ कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते. हमारे 70% लोग जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, वो हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी कोर्ट में जा रहे होते हैं. और एक ही दिन में 3 कोर्टों ने बुलाया होता है. अगर आप मियां वाली में चले जाओ तो सियालकोट वाले और कराची वाले आपको वो कर देते हैं, ये इश्तिहारी बना देते हैं. ठीक है, कौन? That's the beauty of Pakistani judicial system. देखिए, इसमें कोई शक नहीं, that's the beauty of Pakistan judicial system, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म है. और जो छोटा मोटा जो था उसको इन लोगों ने 26वीं तरमीम के साथ बिल्कुल ही अपाहज कर दिया. ऐसा ही है. अब आप वहां के जजेस भी आप सोच लें, जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान की जुडिशरी यहां आ गई है कि 2 जज कहते हैं कि ये लार्जर कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मत फॉलो करो. ये वो वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट है. पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जुल्म करना, किसी के ऊपर भी जुल्म करना. देखिए, पीसफुल प्रोटेस्टर तो दूर की बात है ना, आप दिन रोजाना के लिहाज से देखिए गरीबों के साथ क्या हो रहा है. पाकिस्तान तरीके इंसाफ अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट में रही है, और भी जमातें हैं प्रोटेस्ट करते हैं. प्रोटेस्ट राइट है. आपको लगता है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ स्टेट को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? मुझे एक बात बताएं, व्हेन डू यू डिसाइड कि ये पीसफुल है या नहीं है? आप अभी निकले इस घर से, अपने स्टूडियो से बाहर निकले, गेट से बाहर निकले, मैं आपको 2 जूतियां मारूं, वुड यू स्टे पीसफुल विद मी? सर्टेनली नॉट. देखिए, मैं निकल रहा हूं कि मैं पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहा हूं, आप पहले मेरे ऊपर आंसू गैस फेंक रहे हैं, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, मेरे रास्ते में हर्डल्स डाल रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, उसके बावजूद मैं पीसफुल हूं, मैं उनको हटा रहा हूं. वो हटाने के लिए मुझे क्रेन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसको धक्का देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. अब आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे मैं पीसफुल नहीं हूं. ये सारा मसला स्टार्ट हुआ था 25 मई 2022 से, राइट? 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी थी कि हम मार्च करेंगे. उन्होंने कहा कि आप लोग पीसफुल मार्च नहीं करोगे, इसलिए 22 मई से उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए. 23 मई से उन्होंने जितने भी लीडरान थे उनकी गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दी. 24 मई में हमने वो भी देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी को तोड़ा, उनको जमीन पे बैठे हुए थे, उनको चोटें भी लगी थी. क्यों? हमने 25 मई को हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करनी थी. ठीक है, गवर्नमेंट के ये जो एक्शंस हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है. प्रोटेस्ट जो भी हो उनका हक है, उनको पीसफुल रहना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में भी प्रोटेस्ट हुए. मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ कभी किसी को रोका? किसी एक बिलावल भुट्टो 15 बंदों के साथ कराची से निकला था, यहां तक रास्ते में किसी ने रोका? किसी ने नहीं रोका. लेकिन एक बोगी हमने उतारनी थी ना. कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जिसके ऊपर एक्शन लिया था स्टेट ने. उस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की देखिए, मैं टीचर्स प्रोटेस्ट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन प्रिंसिपल उनको बकायदा मारा गया. मैं इन प्रिंसिपल इस चीज के खिलाफ, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी. What's the way forward? Although पाकिस्तान में in a way there is an apartheid system, there are untouchable people and then there are categories जिनको आप कुछ नहीं करते. आप जाके बाज़ तस्वीरें देखें, खासतौर पे सिंध में देखें, जो वडेरों के सामने वो बेचारे जूते भी नहीं पहन सकते. State within states. ठीक है ना, वो सारी चीजें बिल्कुल है. तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपने सच बोलना है. सच किससे बोलना है? आपसे नहीं, मुझसे नहीं, सच अवाम से बोलना है. जुडिशरी क्या हमने गलत किया है, पॉलिटिशियंस क्या कि हमने गलत किया था. अच्छा, जस्ट टू ऐड ऑन, ये जो जजमेंट्स आती हैं अभी, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनके साथ गलत हुआ, इज रॉन्ग, इज वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो सिर्फ एक जजमेंट देना इनफ है? एग्जैक्टली. ये बेसिकली उन जितने भी लोग वहां बैठे थे उन सबको स्ट्रिप करें जिन्होंने कहा था, जिन्होंने हाँ कही थी. वो 4-3 के उससे वो किया था. और जो चौथा बंदा जिसको डाला गया था वो एडहॉक जज था.
उन सबको तो उनको स्ट्रिप करें उस एजाजात से। You set an example. You must. लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज I'm sure होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे। जब आप अपने मौकफ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। That is why I respect इमरान खान। अगर आज इमरान खान चाहे डील नहीं कर सकता, तो डील नहीं करनी तो फिर मुलाकातें क्यों हो रही हैं? अभी आपके चेयरमैन चीफ से मिले और चीफ से मिलने के बाद बड़ी खुशी का इजहार भी करे थे कि हमारी बात हो गई। देखिए हो सकता है उनको खुशी हो कि मिला हूँ, अपनी जगह फैन मोमेंट हो गया। जो भी, अगर मैंने डील करनी है, दो किस्म की डील है। एक डील है इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, वो है पॉलिटिकल डील, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग। ठीक है, और हमने किया कॉम्प्रोमाइज। हमारे जो पहले दो मुतालबात थे, एक कि हमारी चोरी शुदा माल हमें वापस करो, दो आपके पास मैंडेट ही नहीं है जहां बैठे हुए, तो हुकूमत से हमसे बात ही नहीं करनी। ये दो हमारे सबसे बड़े मुतालबात है, राइट। हमने उनसे कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हट गए। हमने अगले दो मुतालबात लाए। वो क्या मुतालबात है? जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है। क्या? जो पॉलिटिकल केसेस है उनको खत्म करो। हमने ये नहीं कहा कि खत्म करो, हमने कहा उनको रिहाई दो। अब उसका मेरिट का फैसला करने के लिए हम कहते हैं कि जी आप इनके लिए कमीशन बना लो। उस कमीशन में सच जो नजर आ जाए उस लिहाज से फैसला कर लो। गलत किया सजा दे दो, सही किया तो छोड़ दो। इमरान खान, अभी ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आई होप कि इनका कोई जो है नतीजा भी निकले। लेकिन इमरान खान कहते थे कि जी हमने गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करनी। ऑफ कोर्स वही है, इलिजिटिमेट हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे जो कि चला रहे निज़ाम। लेकिन अब बहुत देर नहीं करती मुज़ाकरात करने में पॉलिटिकल फोर्सेस में, क्योंकि चीफ का भी बयान यही है गौहर को, It's never too late. It's never too late. लेकिन उस वक्त वो आप लोगों का फोकस था कि हम लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करें या कोई मुज़ाकरात करें। हम हमेशा से समझते थे कि हम हमेशा से समझते थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल है या नहीं है। लेकिन दैट्स नॉट काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ही नहीं, इट्स नॉट काउंटर, इट्स क्योंकि अभी तो रियल पॉलिटिक्स, इट्स रियल पॉलिटिक्स। करंटली सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, दैट्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट्स रोल रोल इन पॉलिटिक्स not anti establishment. We are not against establishment, we are against their role in politics. Against till 2022 से ये स्टार्ट। नो, हम समझते, देखिए मैं मानता हूं इस चीज का। देखिए होता यह है कि जब इमरान खान क्रिकेट शुरू किया था ना, वहां पे हमेशा से उसी मुल्क के एम्पायर्स होते थे, वो उसी सिस्टम में खेलता था ना। फिर उसने स्टार्ट शुरू कर दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। उसने कहा कि नहीं यार, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच है तो चलो यार तुम इंडिपेंडेंट वो लेकर आओ। पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया, फिर उसने उसको दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वी रियलाइज्ड, हम उधर गए, हमें समझ आ गया, हम जो सिस्टम जो चल रहा था, हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की होगी, लेकिन वी रियलाइज कि यार दैट इज नॉट राइट। Until Bajwa stripped Khan of the power. नहीं, मैं बताता हूँ। The moment it was done, Bajwa realized Imran Khan is not Mian Nawaz Sharif, Imran Khan is not Asif Ali Zardari. इनकी लड़ाई उस्मान के ऊपर नहीं हुई थी, उस्मान बुज़दार की? नहीं, उससे बहुत पहले हो गई थी। इनके, मुझे एक बात बताएं, आपको जनवरी 2009 इमरान खान कब आया है? अगस्त में आया है ना? 18 अगस्त है ना। पहले 6 महीने तो आप किसी को भी लगा तो समझ ही नहीं आती कि ये बंदा करेगा क्या। जनवरी फरवरी में बाजवा साहब और फैज अमीर साहब ये सबसे मिलते हैं कि यार हमने इमरान खान को हटाना है। कौन से ईयर में? 2019 में। जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना फजल रहमान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं। अच्छा, इट स्टार्टेड फ्रॉम 2019। ठीक है, and Khan knew about this? Probably not, probably yes, I don't know. Chief Commander in Chief है, उसकी I don't know, जरूरी तो नहीं है। YouTube ब्रूटस बहुत होते हैं हमेशा, बहुत सारी चीजें होती हैं। खान को कब पता लगा कि बाजवा and Faiz are conspiring against him? I don't know, ask Khan. I don't know, लेकिन टाइम लगेगा। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जो जितना मुझे समझ आती है वो absolutely not के बाद उनको समझ आई होगी। The Russian visit or absolutely not उससे पहले हुआ था interview। देखिए Russian visit, how can you go to Russia without your establishment okaying it? Just a question, मेरे ज़हन में अभी एक सवाल आया है कि अभी 2019 से according to ख्वाजा आसिफ फजलुर रहमान
कि जी बाजवा साहब और फैज साहब वर ऑलरेडी प्लानिंग कि खान को हमने पावर से निकालना है क्योंकि ये हमारी सुन नहीं रहा। 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है एंड टिल द लास्ट डे इन ऑफिस खान की कोशिश थी कि किसी तरीके से मैं सेटलमेंट कर लूं विद दिस। उसकी वजह इमरान खान ने जो पॉलिसी स्टार्ट की थी वो पॉलिसीज रंग लानी शुरू हो गई थी। आपके हर जगह पे पॉजिटिव आ रहा था, आपके जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। आपका ये आज CCC माइनस से प्लस हो गया, ये उस पर खुश है, हम B+ पे चले गए थे। हर एक चीज हो रही थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, सारी चीजें, दुनिया कह रही थी कि कोविड में जैसे पाकिस्तान ने किया किसी और ने नहीं किया। इन सब चीजों को साथ करते हुए अगर मैं एक तरफ सही जा रहा हूं, मुझे पता है आप कर रहे हो और आपको वो कहते हैं गिव द बिगेस्ट डॉग द बोन ही वांट्स, ठीक है ना। तो अगर एक बंदा कह रहा है कि यार मुझे एक्सटेंशन दे दो, मैं ये कर लूंगा, तो मैं उसे कहता हूं यार साड़ी पॉलिसी मत खराब करो, हम सही चल रहे हैं, तू ये ले ले यार, तुझे जो चीज चाहिए वो ले ले, बिकॉज आई नो वंस इट गेट्स आई कैन हैंडल यू। एक्सटेंशन दे दी क्योंकि पॉलिसी की कंटिन्यूएशन। देखिए मैं इन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट एक्सटेंशंस इन एनी इंस्टीट्यूशन। नहीं होनी चाहिए। आप बेसिकली उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर देते हैं एक्सटेंशन देने की। क्यों? वजह यह है उसके अंदर सारे प्रोफेशनल्स हैं। मैं आर्मी की अगर मिसाल दूं, आर्मी के अंदर जितने भी लोग जा रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उनके दौड़ ही उस पोजीशन के लिए ना। ऑफ कोर्स साल में 2 उनके वो आ जाती हैं, ये बैचेस आते हैं, उसमें से हर एक उस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। आप उस पोजीशन को एक्सटेंड दे दो, आप 8 बैचेस का सत्यानाश मार देते हो। इस चीज को तो खान भी एक्सेप्ट कर गया कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इससे बेहतर इंसान लीडर कौन हो सकता है जो अपनी गलती को तस्लीम करे? डू यू नो द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर रॉन्ग थिंग्स यू कैन करेक्ट इट। जब मैं अपनी आप की गलती मानू ही ना, मैं किसको क्या ठीक करूंगा? अभी अगर खान की डील हो जाती है या लेट्स से खान कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, पीटीआई डील लफ्ज को यूज नहीं करती, कॉम्प्रोमाइज कर जाती है या स्पेस दे देती है फॉर एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, खान काम करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट्स से खान वापस प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, लेट्स से अज्यूमिंग नहीं, ही विल कम। विल खान वर्क विद आसिम मुनीर? यस ही विल। अच्छा, जो मेरिट वाला बंदा होता है ना, एक बात याद रखना, मेरिट वाला बंदा ग्रजेस नहीं रखता कभी। ओके। मेरिट वाला बंदा कभी बदले नहीं लेता, ठीक है, वो माफ करता है। क्यों? देखो मिसाल देता हूं, एक बैट्समैन है, आप उसको आउट करना चाह रहे हो ना, आपने आउट कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं तो वो, अगला कहता है यार वापस आके क्रिकेट कर लो। डू यू अंडरस्टैंड उस बंदे की फितरत? इमरान खान की एक फितरत है, उस फितरत को समझ जाओ। खान साहब काफी फ्लेक्सिबल हैं। नहीं, खान साहब देखो, खान साहब कभी कमजोर पे वार नहीं करेगा। रेहाम खान ने क्या कुछ नहीं कहा खान के बारे में? क्या खान ने कभी एक बात की रेहाम खान के बारे में? एक बात की? नहीं की। खान नहीं करता बात। जिस बात को ये लेकर जा रहे हैं वो खान ने उस तरीके से की नहीं है कि जो ये कहते हैं मरियम के बारे में, वो नहीं की। ये लोग हमेशा गलत बयानी करते हैं। अच्छा, it was just out of a spur, it was just on a lighter mood, something like that. अच्छा, मैं समझता हूँ, I don't know, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो नैरेटिव है या जो उनकी आइडियोलॉजी है वो खुद कभी कभार उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ आपको, खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड किया, पूरी कौम को मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कर दिया कि जी ये करप्ट है, ये इस मस्जिद मदरसे बनाता है, कब्जे की जमीन है, ये है ब्ला ब्ला, डीजल नाम दे दिया। डीजल नाम उन्होंने नहीं दिया, ख्वाजा आसिफ ने दिया, बाय द वे। आगे बोलो। खान साहब डीजल नहीं, वो कहते रहे हैं, नाम दिया है ख्वाजा आसिफ ने। इवन कहना भी गलत है। मैं आई एग्री विद दैट, कहना भी गलत। डीजल के नाम से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। वो तो खान जिसको देखिए, खान ने जो चीज करनी है वो चीज ब्रांड बन जाएगी। और फिर इवेंचुअली जो डीजल है वो इत्तर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि खान को और पीटीआई को फजलुर रहमान की जरूरत है। नहीं, ऐसा है, इससे वो करप्शन, वो झूठ, वो फ्री। हम लोगों ने देखिए, मैं ये समझता हूँ पॉलिटिक्स में इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती भी है, पॉलिटिक्स में आपके 2 चीजें हैं, एक मेरा और आपका आइडियोलॉजी नहीं मिलती, हमारी नई आइडियोलॉजी मिलती। मैं पॉलिटिकली आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हम दोनों कहते हैं कि यार इस जगह से हम चाय पी सकते हैं, तो उस चाय पीने के लिए हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। मिसाल अच्छी है, मिसाल हम उस जगह, हम उस एक इशू के ऊपर हम इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। ठीक है, चले एक इशू के लिए आप उनके साथ आ गए, तो पाकिस्तान की लाजब
पर्सपेक्टिव के तभी लिए तो आए हुए हैं, फॉर द गुड ऑफ तो आए हुए हैं, नहीं फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान, व्हाई नॉट सिट विद जरदारी, व्हाई नॉट विद नवाज? क्या चीज? इनके साथ भी बैठे पाकिस्तान के लिए, बैठे हुए ना, अब उनको तो अभी बैठे हैं ना, उनको फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं है हम हैं ना, बात कर ले, डिसीजन लेने ना, बैठ के उनके हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, आप लोगों ने आपस में सुलह सफाई करनी ना, वो हो जाएगी। फजलुर रहमान आज भी करप्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, मैं पर्सनली आई डू नॉट लाइक हिज पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल अभी ये 26वीं तरामीम में मेरे रिजर्वेशंस हैं। बड़ा अच्छा खेले वैसे वो देखिए ना, अभी आप खेले की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने काम करा लिए। हमें जो मुसव्वद दिया था तो उसमें कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। ये तो आपकी लीडरशिप बहुत वीक थी इसमें। नहीं, ये नहीं, धोखा था। धोखा उनके साथ भी धोखा हुआ है, मतलब लीस्ट एक्सपीरियंस उनके साथ भी धोखा हुआ है। नहीं, वी आर लीस्ट एक्सपीरियंस जो लीडरशिप है इस वक्त। हाँ, वी आर नहीं, हमारी पूरी पार्टी लीस्ट एक्सपीरियंस है, बट वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी 26 नवंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ जिसपे बहुत सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा भी हुआ। एंड कटिंग इट वेरी शॉर्ट, 500 से नंबर स्टार्ट हुआ, 13 पे गिर गया, 10 पे गिर गया, लेकिन डेड बॉडीज या पिक्चर्स या जनाजा या कुछ भी नहीं। हम आज भी समझते हैं हमारे मिसिंग पर्संस कोई 150 से ऊपर है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं पीटीआई की, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आज भी हम समझते हैं हमारे मिसिंग पर्संस ज्यादा है। ठीक है, 13 आर कंफर्म्ड। ठीक है, हम कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं उनकी, लेकिन हमें आज भी लगता है कि ये 200 के करीब है। हमें आज भी लगता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। 13 को जस्ट फॉर द सेक 13 है, तो अब ये नैरेटिव क्यों बंद हो गया है? खामोशी नहीं हुआ, कोर्ट में चले गए हैं, केपी की गवर्नमेंट कोर्ट में चली गई है। इनके जनाजे हुए? हाँ, सबके हुए हैं, एक एक चीज हुई है। ठीक है, हर चीज। तो उनके घर वालों ने कहा कि ये वो बैठा हुआ था, इस तरह था, यहां से गोली आई है, यहां से गोली, ऊपर से गोली आई है, लोगों ने कहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, खान कब आ रहा है? जल्द इंशाल्लाह। कितना जल्द? मेरे ख्याल में जल्दी आ जाएंगे। देखिए, इन केसेस में कुछ नहीं है, दे आर ओपन एंड शट केस, दे ओपनड इट एंड नाउ वील शट इट। क्योंकि अब तो बात भी हो गई है। नहीं, बात नहीं है, इन केस में कुछ है नहीं। ये जो अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है, जिसको उन्हें, इसमें पैसा एक बंदे का जाती है। यूके कोर्ट कहती है कि तुम जाके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कर लो। एनसीए कहती है कि इसमें कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। पाकिस्तान कहती है कोई, जो डेट्स हैं जब पैसा आना शुरू हुआ वो कैबिनेट के डिसीजन से पहले पैसे आना शुरू हो गया था, और प्लस इनकी हुकूमत में भी पैसा आया है। एनसीए ने सेटलमेंट की थी मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड की, बिकॉज दे फाउंड बिकॉज एक बात याद रखिए, यूके के लॉ में, आपको रिमाइंड करता हूं, यूके के लॉ में अगर प्रूफ हो जाए कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, they will freeze it, they will not give you back। तो सेटलमेंट की हुई एनसीए की, इसलिए कि उनको वो सबूत नहीं मिले कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो जो सबूत नहीं थे तो एनसीए वीक थी। मलिक रियाज ने 190 नहीं, मिलियन पाउंड दे दिया। उन्होंने फ्रीज कर लिए थे, फिर अनफ्रीज इस वजह से किए। वो अगर फ्रीज रखते, मलिक रियाज उन पे केस कर देता कि मेरा पैसा बताओ कहां से मनी लॉन्ड्रिंग है। दिस इज अनदर टॉपिक। सेनेटर साहब, खान साहब कब आ रहे हैं? लास्टली मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह ताला विद इन 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।